नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 MCQ एंड PYQ जिसका आज पार्ट 12 है दोस्तों। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एक नाली जैसी संरचना जो नाभिक के पास होती है और कोशिका की गतिविधियों में स्राव में संलग्न रहती है। दोस्तों इसमें पूछा गया है एक नाली की संरचना जो नाभिक के पास रहती है, नाभिक के पास जो रहती है दोस्तों उस नाली की संरचना पूछी जो कि कोशिका की गतिविधियों में स्राव एवं संलग्न रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कार्डियक कोशिका का पावर हाउस है। ये ग्राउंड साइटोप्लाज्म अभिनवोदय लिक्विड फॉर्म है दोस्तों, जो स्राव में संलग्न करती है वो क्या करती है? वो गोल्जी अपैरेटस क्या करती है? इसको गोल्जी अपैरेटस करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है दोस्तों। क्या प्रोटीन का समृद्ध स्रोत जौ है दोस्तों, कि मांस है, कि दूध है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप ये इमेज के जरिए देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोटीन का स्रोत ये मीट दिख रहा है आपको, अंडे दिख रहे हैं, ये दाल दिख रहे हैं कुछ, और ये बादाम वगैरह काजू वगैरह सब दिख रहे हैं। तो इसमें ऐसे मिल्क का तो प्रोटीन के स्रोत में आएगा दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम कैल्शियम के स्रोत में ज़्यादा जाते हैं वो। तो मिल्क का कट कर दो और जौ को भी कट कर दो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीट, मांस दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पन्न कहाँ होता है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं का उत्पन्न कहाँ होता है? मतलब इनका पूछना है दोस्तों कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है। ठीक है, बोन मैरो में बनता है, या लंग्स में बनता है, या हार्ट में बनता है, नॉन ऑफ दिस। देखिए एलिमिनेट करते हैं हम लोग। हार्ट में क्या होता है दोस्तों कि पंप करने का काम करता है, हार्ट पंप करने का काम करता है, पंप। ठीक है, पंप करता है हार्ट। लंग्स क्या करता है? उसको प्यूरीफाई करने का काम करता है, प्यूरीफाई। ठीक, प्यूरीफाई करने का काम करता है। इसका मतलब है कि लंग्स जो है प्यूरीफाई करने का काम करता है, लेकिन वो हार्ट को वो नहीं करता, क्या करता है? ब्लड नहीं बनाता वो। ठीक है, हार्ट का काम है पंप करने का और लंग्स का काम है प्यूरीफाई करने का। तो इसमें ऑप्शन आपका बच जाता है दोस्तों, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बोन मैरो दोस्तों। तो ये मैं आपको बोन मैरो के बारे में दिखा दूँ थोड़ा सा। ये बोन मैरो है दोस्तों, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये बोन मैरो है दोस्तों। आप देखिए, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दिया। ये रेड ब्लड सेल बनाता है दोस्तों, प्लेटलेट्स भी बनाता है और वाइट ब्लड सेल भी बनाता है। कहाँ से? ये अस्थि मज्जा दोस्तों। ठीक है, इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। जो लॉन्ग फीमर होते हैं ना दोस्तों, उसके बीच में पाया जाता है। लॉन्ग फीमर जैसे हमारा फीमर है, जो लॉन्ग बोन होता है उसके बीच में पाया जाता है। जैसे फीमर है हमारा, उसके अंदर देखना ये एक खोखला सा एक मादा द्रव्य कुछ भराया रहता है उसमें। ठीक है, जो बोन मैरो है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के माध्यम से प्रतिदिन जल की हानि लगभग कितनी होती है? जब हम सांस लेते हैं दोस्तों और सांस छोड़ते हैं, उस टाइम क्या है? जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से एक माइनर मात्रा में क्या है कि वाटर चला जाता है बाहर, वाटर बाहर जाता है। ठीक है, ये देखे भी होंगे, ऑब्जर्व भी किए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे 300 से 400 ml की मैक्सिमम के बीच में छोड़ते हैं दोस्तों, 300 से 400 ml। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं दोनों को बोलूँगा, जहाँ ऑप्शन में आपको दिख जाए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका दोनों ही हो जाएगा दोस्तों। वैसे तो बोर्ड इसको 400 भी मानती है, बट इसका स्टार्टिंग फेस 300 से 400 रहता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 300-400। ठीक है, दोनों राइट हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। बॉडी में, शरीर में कितना % पानी होता है दोस्तों? तो होता है 70%। शरीर का 70% हिस्सा पानी होता है। ठीक है, शरीर में 37 खराब केशिका और हर एक में पानी है। सभी में, मतलब जितने भी खराब केशिका हैं, जितने भी खराब, 37 खराब मतलब समझ रहे हो दोस्तों, खराब सोचो। और ये हर सभी में पानी है। तो बिना पानी के कोशिका अपना काम नहीं कर सकती। बिना पानी खून शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता। पानी शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखता है। पानी लार बनाने और पाचन को दुरुस्त पर रखने के लिए काम करता है। ठीक है, और पानी क्या करता है दोस्तों? कोशिकाओं के म्यूकस मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन का नाम बनाने में रखने में काम करता है। पानी शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है दोस्तों, और हड्डियों के जोड़ों को काम करने में मदद भी करता है दोस्तों। तो ये इसके कुछ कार्य हैं। ठीक है, इसलिए जल ही तो जीवन है दोस्तों, इसलिए बोला जाता है। चलिए ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, प्रतिदिन जो हानि होता है श्वसन के माध्यम से होता है 300 से 400 ml। ठीक है, अगली क्वेश्चन को चलते हैं। वहाँ हार्मोन जो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? जो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है दोस्तों, उसको बोला जाता है क्या? थायरोटोपिक हार्मोन बोला जाता है, या गोनोडोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है, या फिर सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देख रही ये दोस्तों जो है थायराइड ग्लैंड जो है, इस थायराइड ग्लैंड से निकलता है दोस्तों। तो ये क्योंकि ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से, आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है,
तो इसको तो काट दो। और इसमें पूछा दोस्तों शरीर की वृद्धि, मतलब शरीर मतलब सोमा होता है दोस्तों, शरीर को ही सोमा बोलते हैं। तो सोमा कहाँ दिख रहा है दोस्तों, सोमाटोट्राफिक। तो शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आ जाएगा सोमाटोट्राफिक। ठीक है, सोमाटोट्राफिक हार्मोन से होता है ये। ठीक है, देखिए इसमें पिट्यूटरी के बारे में दिखा है। पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन से ग्रोथ होते हैं उसके बारे में बताया गया है, और पोस्टीरियर पार्ट वाले भी बताया गया दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है थायरोकैल्सिटोनिन का स्रवण किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो थायरोकैल्सिटोनिन का स्रवण जो होता है दोस्तों, वो होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, या फिर एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, या फिर पैराथायराइड के द्वारा, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इमेज के जरिए से समझ आ गया होगा कि क्या दिखा रहे हैं। ये गले में जो दिख रहा है ना दोस्तों, वही थायराइड ग्लैंड है, जो नमक की कमी से क्या हो जाता है कि वो सूज जाता है, फूल जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटेशन हो जाता है उसमें। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो थायराइड ग्लैंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन की श्रेणी में नाइट्रोजन पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन में पाया जाता है, फैट में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, मिनरल में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों। प्रोटीन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, H2O पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट जो है प्रोटीन में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन सिर्फ है प्रोटीन में पाया जाता है दोस्तों, ये जो दिख रहा है वो नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ये बाकी के जो 3 पार्ट्स दिख रहे हैं ये सब ये किस में पाया जाता है, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, इसमें पाया जाता है दोस्तों ये। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमेह किस अंग के विकार के कारण होता है दोस्तों। मधुमेह किस अंग के मतलब डिसऑर्डर है दोस्तों। ये डायबिटीज़ जो है किसके डिसऑर्डर है, क्या वो लंग्स के है, लंग्स से रिलेटेड है ही नहीं दोस्तों, इसको कट कर देते हैं हम। क्या वो हृदय से भी दोस्तों। मधुमेह मतलब जानते हो दोस्तों, जो जिसको शुगर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है पैंक्रियास हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैंक्रियास ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ओ ग्रुप इज कॉल्ड, ओ ग्रुप किसे मतलब, ओ ग्रुप रक्त समूह क्या कहलाता है दोस्तों। क्या उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, या फिर यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, या फिर बोथ बोला जाता है, या नॉन ऑफ दिस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, तो ये सभी को दे रहे हैं दोस्तों। ओ क्या करता है कि वो प्लस को दे रहा है, ए प्लस को दे रहा है, बी प्लस को दे रहा है, ए बी प्लस को दे रहा है, ओ माइनस को दे रहा है। तो इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल, अंडे की जर्दी और दूध किसके समृद्ध स्रोत है। तो ये दोस्तों ये विटामिन डी के स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन ए के भी स्रोत है, बट मैं इसमें ऑप्शन में विटामिन डी दिया है दोस्तों। मूत्र के माध्यम से प्रतिदिन जल की हानि कितनी होती है दोस्तों। तो मूत्र के माध्यम से जो हमें जल की हानि होती है तो दोस्तों 1500 ml। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली का जिगर, तेल, दूध उत्पाद, फिर से वही आ गया दोस्तों, इसमें ए भी नहीं है, तो फिर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका विटामिन डी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्वचा के माध्यम से प्रतिदिन जल की हानि कितनी होती है दोस्तों। तो त्वचा के माध्यम से जो जल की हानि होती है, हमें स्वेटिंग होता है दोस्तों, पसीने आते हैं, जैसे भी बारीक छिद्र है उससे जो भी पसीना या पानी बाहर निकलते हैं हमारी त्वचा से, वो कितने निकलते हैं, 900 ml निकलते हैं बाहर दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द क्राइट ऑफ स्केलेटन मसल ऑफ द टोटल बॉडी वेट दोस्तों। देखिए इसमें मेन और वुमेन का दोनों बताया दोस्तों। स्केलेटन मसल वेट को जो एज ग्रुप होता है 18 से 39 दोस्तों, 18 से 39 जो होता है उसको जाता है अप्रॉक्सीमेटली 21 kg, ये रेंज में 18 से 24 के बीच में दोस्तों। ठीक है, वो वुमेन के लिए, और मेन के लिए 28 से 33 या 28 से 38 दोस्तों। ठीक है, और 40 से 59 के दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है, वुमेन के लिए 18 से 22 kg हो जाता है, और पुरुष के लिए 30 से 35, और 60 से 70 के अप्रोक्स में दोस्तों 15 से 20 हो जाता है वुमेन के लिए, और पुरुष के लिए कितना होता है 25 से 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनीमिया की कमी किसके कारण होती है। तो एनीमिया मतलब कमी दोस्तों, मतलब ब्लड की जो कमी होती है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो ब्लड की कमी मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन की अधिकता, तो अधिकता को काट दो दोस्तों, यहाँ कमी की बात हो रही तो अधिकता नहीं आएगा। प्रोटीन से कोई रिलेटेड नहीं दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन को तो जानते हो दोस्तों, ठीक है, ऑक्सीजन का कैरी भी करता है ये, तो ये इसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है दोस्तों, हमारे शरीर में खून कम हो जाते हैं। चलिए मानव शरीर की मूल इकाई क्या है दोस्तों। मानव शरीर की मूल इकाई आपको भी पता है दोस्तों, ये सेल है, ये इमेज के जरिए से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन को चलते हैं। प्रोटीन आवश्यक होते हैं दोस्तों, किस में होते हैं। प्रोटीन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन में होता है, ग्रोथ प्रोडक्शन में होता है, या फिर रिपेयर में, या फिर दोनों। दोस्तों प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिल्डिंग
बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। मतलब प्रोटीन से क्या है, मसल्स से निर्माण होते हैं। बाकी मैक्सिमम चीज़, जैसे बाल हमारा प्रोटीन से बना है, नाखून हमारा प्रोटीन से बना है, सही चीज़ प्रोटीन से बना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें रिपेयर भी करता है और ग्रोथ भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दोनों है। तो इसको हम आंसर लेके चलते हैं बोथ में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वसा का समृद्ध स्रोत है दोस्तों। वसा किससे मिलता है दोस्तों, क्या फिश से मिलता है, मछली से? मछली से तो प्रोटीन मिलता है दोस्तों। आलू से तो क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। स्टार्च बनता है, स्टार्च मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मक्खन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्तवाहिका, वह रक्तवाहिका जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है क्या कहलाती है दोस्तों? वैसे तो देखो दोस्तों, ये इमेज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ हार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके 4 चेम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चेम्बर, ऐसे 4 चेम्बर हो गए। ये हो जाएगा आपका आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम आर ए, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल आर बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होता है कि जब ब्लड आता है दोस्तों, ऊपर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जब ब्लड आता है तो सबसे पहले राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम से क्या होता है कि वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद दोस्तों पल्मोनरी से जो धमनी होती है वो पल्मोनरी आर्टरी से क्या कहता है कि लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या प्यूरिफिकेशन होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को छान दिया जाता है। उसके बाद वो वेंस के जरिए, जो पल्मोनरी वेंस है उसके जरिए से क्या होता है कि वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद क्या होता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में दोस्तों क्या होता है कि एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में एरोटा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में कौन लेके जाता है, फिर लेके जाता है वो, उसे बोला जाता है आर्टरीज, जिसमें शुद्ध रक्त बहते हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का समूह स्रोत है, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अनाज हो जाएगा, ठीक है। गेहूँ तो स्टार्च का स्रोत है और दाल तो प्रोटीन का स्रोत है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहाँ योजना जो जमीन के लंबवत होती है और शरीर को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करती है। इसमें इमेज में आप देखिए दोस्तों कि जो ज़मीन है वो इंसान जो है जिसके 2 पार्ट में भागे, ग्रीन कलर का आपको ये दिख रहा होगा, जिसमें एक ऊपर हिस्सा कटा है, एक नीचे हिस्से, इसी को बोला जाता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो ऊपर से नीचे पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। रेड कलर में दिख रहा है दोस्तों, वो लेफ्ट और राइट में बांट रहा है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो लेफ्ट और राइट में आता है वो सजेटल प्लेन हो जाएगा। और एक और दिख रहा है दोस्तों जिसमें आपको येलो कलर का, ठीक है। ये क्या होता है कि कोरोनल में क्या हो जाता है कि फ्रंट एंड बैक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्च का समृद्ध स्रोत है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था दोस्तों। इसका स्टार्च का समृद्ध स्रोत क्या हो सकता है, तो स्टार्च का समृद्ध स्रोत है हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। मिल्क तो कैल्शियम प्रोटीन से रिलेटेड है। चलिए कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको दोस्तों सेल का अध्ययन को जो बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी तो आपको पता है जीव विज्ञान का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी आपको पता है, देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। और हिस्टोलॉजी है जो सेल के अध्ययन, क्या बोलते हैं इसको, टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों। ये हिस्टोलॉजी टिश्यू के अध्ययन को, टिश्यू के, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो आप काट ही दो इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे अंग जो पित्त को संग्रहित और केंद्रित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, देख इसका राइट आंसर तो वैसे दोस्तों गॉल ब्लैडर होना चाहिए, क्योंकि वो संग्रहित करके रखता है। बनता कहाँ है, यकृत में, यकृत से बनने के बाद कहाँ जाता है वो गॉल ब्लैडर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और आने वाले जितने भी पार्ट है सभी को देखिए। सभी PYQ है दोस्तों, आने वाले जितने भी पेपर आएंगे उसमें कम से कम दोस्तों अगर मैं 4000 भी MCQ PYQ करा रहा हूँ आपको, तो उसमें से कम आपके लिए 70 भी फंसता है दोस्तों, ये आपके क्वालिफिकेशन के लिए हेल्प हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।